हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नो अबाउट पर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ऑन द टॉपिक लॉजिक। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? कंसीडर 5 पीपल, मीता, गंगा, रेखा, लक्ष्मी एंड सना। गंगा is taller than both Rekha and Lakshmi. Lakshmi is taller than Sana. Meeta is taller than Ganga. Which of the following conclusions are true? Conclusions है Lakshmi is taller than Rekha, Rekha is shorter than Mita, Rekha is taller than Sana, Sana is shorter than Ganga। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब ऐसा क्यों, एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे बोला है कि गंगा जो है ना वो टॉलर है रेखा और लक्ष्मी से। तो अगर हम देखें, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे जी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर और एल। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जी हम लेट कर रहे हैं गंगा को, आर रेखा को, और एल लक्ष्मी को, फर्स्ट लेटर्स हम ले रहे हैं। और जी है रेखा और लक्ष्मी से ऊपर हाइट वाइज। अब यहाँ पे बोला गया है कि लक्ष्मी इज टॉलर देन सना। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी सना से तो बड़ी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट अभी भी हमें ये नहीं पता कि रेखा और लक्ष्मी में और रेखा और सना में क्या रिलेशनशिप है, उनकी हाइट कैसे रिलेट कर रही है हमें ये नहीं पता। लास्ट में हमें बोला गया है कि जो मीता है इज टॉलर देन गंगा। तो ऑब्वियसली मीता जो होगी वो यहाँ पे होगी। अब हमें जो कंक्लूजन दे रखा है कि लक्ष्मी इज टॉलर देन रेखा। अब लक्ष्मी रेखा में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि रेखा इज शॉर्टर देन मीता। रेखा देख लीजिए मीता से शॉर्टर है हाइट वाइज, आप अगर देखते हैं ये, तो ये तो हो जाता है एकदम सही। अब अगर आप देखेंगे कि रेखा जो है वो सना से, इन्होंने बोला है टॉलर है, बट इनमें तो हमारे पास कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा सिंपली। अब जो सना है इज शॉर्टर देन गंगा। ऑब्वियसली गंगा से सना शॉर्टर है, तो इसका आप देखेंगे ये वाला हो जाएगा सही। तो आपके पास 2 सही आ रहा है और 4 सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन है 5 numbers 10, 7, 5, 4 and 2 are to be arranged in a sequence from left to right following the directions given below। अब जो डायरेक्शंस है वो है नंबर 1, नो टू ऑड और इवन नंबर्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब कोई दो ऑड नंबर या इवन नंबर साथ साथ नहीं हो सकते। सेकंड इज द सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नंबर। लेफ्ट मोस्ट नंबर से हाफ होगा सेकंड नंबर। अब जो मिडिल नंबर होगा ना इज एग्जैक्टली ट्वाइस द राइट मोस्ट नंबर। मतलब राइट मोस्ट नंबर का ट्वाइस होगा सेंटर वाला नंबर। तो व्हाट इज द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट, हमें ये बोला गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विच इज 7। अब ऐसा क्यों, हम देख लेते हैं। ये जो कंडीशंस है
ऐसे पेयर ऑफ नंबर के लिए है जो जिनमें जो लार्जर नंबर होगा वो स्मॉलर का 2 टाइम्स होगा। अब ऐसे हमारे पास या तो 10 और 5 है, या और 4 और 2 हो जाएगा। अब देखिए कि जो लेफ्ट मोस्ट नंबर और सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट है, ये दोनों तो साथ एक के बाद एक है, तो इसमें 4 और 2 तो नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ही इवन है। तो सिम प्लेस में हमारा हो जाएगा कि जो सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट है ये हाफ है लेफ्ट मोस्ट नंबर के। तो लेफ्ट मोस्ट नंबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 10, सेकंड वाला हो जाएगा आपके पास 5। अब जो मिडिल वाला नंबर है वो लास्ट वाले राइट मोस्ट के डबल होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे मिडिल नंबर इज एग्जैक्टली ट्वाइस द राइट मोस्ट नंबर, तो यहाँ पे मिडिल नंबर हो जाएगा 4। और जो राइट मोस्ट नंबर है वो सिंपली 2 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7। तो जो सेकंड नंबर फ्रॉम राइट है वो आपके पास हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? चूज द सेट इन विच द कॉम्बिनेशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन है ये दे रखे हैं। नंबर 1 है ऑल फ्लावर्स आर रोजेस। ठीक है, मतलब जितने भी फ्लावर्स है वो सारे रोज है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हम मान ले कि ये जो फ्लावर है ना, ये एक पार्ट हो जाएगा एक बड़े से सेट का। ठीक है, हम इसको ऐसे फ्लावर को ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और जो बड़ा वाला सेट है उसको हम मान लेते हैं रोज, क्योंकि सारे फ्लावर रोजेस है। अब इन्होंने बोला कोई भी रोज फ्लावर नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली इसका नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ फ्लावर अगर रोजेस है, मतलब सारे फ्लावर अगर रोजेस है तो कुछ रोजेस तो फ्लावर होंगे, तो ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। थर्ड वाला है नो फ्लावर इज अ रोज। अब कोई फ्लावर रोज नहीं है, कोई फ्लावर अगर रोज नहीं है तो ये तो इसके साथ मैच नहीं करेगा। ठीक। अब कोई फ्लावर रोज नहीं है तो कोई रोज भी तो फ्लावर नहीं होगा। कोई फ्लावर, कोई जैसे मैं बोला कोई फ्लावर रोज नहीं है, कोई भी फ्लावर रोज नहीं है, तो कोई रोज भी तो फ्लावर नहीं हो सकता। तो बट यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन में नहीं है। 1 5 2 4 3 4 5 6, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं ये वाला। फोर्थ वाला है सम फ्लावर्स आर रोजेस। अब कुछ फ्लावर रोजेस है, बट यहाँ पे तो सारे फ्लावर रोजेस है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। तो फोर्थ वाला इन पहले में से किसी का भी नहीं हो सकता। अब बाकी बचते हैं दो। नो रोज इज नॉट अ फ्लावर, मतलब इसका ये मतलब होता है कि सारे जो रोज है ना, मतलब ऐसा कोई इसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई रोज ही नहीं है जो फ्लावर ना हो, मतलब सारे रोज फ्लावर हो जाएंगे। मतलब सारे रोज जो है वो हो जाएगा फ्लावर्स। और यहाँ पे बोला है ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। आई एम सॉरी, यहाँ पे बोला गया है लास्ट वाले में कि ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। तो ये दोनों सेम ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। 5 और 6 ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने खुद ट्राई कर ही लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 7G 11K 13M। अब आप एक बात देखिए, चलिए आंसर डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए एक बार। अब पहले हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
जो कि है 17Q। ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप देखेंगे अल्फाबेटिकल नंबर में जो जी का नंबर है ना, वो है 7, के का जो नंबर है वो है 11, एम का जो नंबर है वो है 13। ठीक, तो अभी हमें ऐसा ही कुछ चाहिए होगा। अब ऑप्शंस देखें तो क्यू और पी है। हमें पता है कि जो पी का नंबर होता है वो होता है 15 और क्यू का 17। बट अगला कौन सा आएगा? आप और एक बात नोटिस करें कि जो 7 है उसके बाद हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर लिया है, और 7 खुद भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद हमने 13 को लिया हुआ है, जो कि खुद एक प्राइम नंबर है। मतलब 11 के नेक्स्ट प्राइम नंबर, 11 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है। तो सिमिलर कंडीशंस में हमें लेना पड़ेगा 13 के बाद वाला प्राइम नंबर, जो कि होगा यहाँ पे 17। अब 17 का जो अल्फाबेटिकल, अगर आप देखेंगे 17th प्लेस में आप कह सकते हैं कि अल्फाबेट्स में क्यू आता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑड है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब ऐसा क्यों? आप देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर और जो सेकंड लेटर है ना, सारे वर्ड्स, सारे ऑप्शंस का बस उस उनको आप ऑब्जर्व करिए, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले जो 3 है ना, पहले जो 3 है इनमें आप देखेंगे कि जो सेकंड वाला है वो एक्चुअली उसके बाद जो सेकंड जो लेटर आएगा वो होगा फर्स्ट वाला। आप अगर इन तीनों को देखते हैं तो इसमें जो ए, उसके बाद फिर बी, फिर सी आता है। सिमिलरली एच, आई, फिर जे आता है। सिमिलरली वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स आता है। बट एन के बाद डायरेक्टली ओ आ जाता है। तो इस कंडीशन की वजह से हम इसे ऑड वन आउट बोल सकते हैं इस ग्रुप में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।